नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं जो महाराष्ट्र से हैं और वो अधिक वीर्य क्षय करके बहुत ज़्यादा वीर्य नाश करके अपने शरीर में अनेकों प्रकार के रोग दोष उपद्रव शुरू कर लिए थे। और फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके उन्होंने अनेकों जो है कि बीमारियों को समाप्त किए हैं, ठीक किए हैं। और मुझे जो है कि अपनी कहानी बताए हैं, अपनी जो है कि लिख करके भेजे हैं और मेरे पास आने के लिए बोले हैं चिकित्सा के लिए, और बोले हैं कि इस पर एक वीडियो बना करके शेयर करिए ताकि और भाइयों को भी मोटिवेशन मिले और कुछ समझ बने ब्रह्मचर्य को लेकर के। तो मैं आपको उनका कहानी बताऊंगा, आप सुनिए और सुन करके थोड़ा मोटिवेट होइए और थोड़ा समझ बनाइए अपना वीर्य को लेकर के और ब्रह्मचर्य को लेकर के कि वीर्य क्या है और ब्रह्मचर्य क्या है और उसके बेनिफिट मिलते हैं या नहीं, और किस तरह से कितने जल्दी रिकवर हो जाते हैं, कितने बड़े बड़े समस्या, ये भी आपको समझ बन जाएगी। कुछ भाई बंधु हैं जो ब्रह्मचर्य को लेकर बहुत भ्रमित हैं। उनको ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य में रिकवरी नहीं होता है, या फिर बहुत से संकाय रहता है कि नपुंसकता आ जाती है, या फिर अलग अलग तरह के रोग दोष उपद्रव शुरू हो जाते हैं ब्रह्मचर्य में आने के बाद। या फिर कई जन का तो ऐसा रहता है कि आधुनिक डॉक्टर कहते हैं कि बेनिफिट नहीं मिलता ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य से नुकसान होता है। तो इस वजह से जो है कि दो मत होने के कारण बहुत से मित्र भ्रमित है ब्रह्मचर्य को लेकर के। तो इस तरह की जो है कि वीडियो अगर आप थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ बनेगा ब्रह्मचर्य को लेकर के, हाँ ब्रह्मचर्य क्या है और इसे किस तरह से जो है कि आदमी रिकवरी होता है। तो चलिए मैं उनका शुरू करता हूँ, उनका भाई का कहानी। तो कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा उम्र 25 वर्ष है, मैं खेती बाड़ी करता हूँ और सब्जी बेचता हूँ। 14 वर्ष की उम्र में मुझे वीर्यनाश करने की आदत लग गया था। जब मैं 24 वर्ष का हुआ तब मुझे धात रोग हो गया। पहले उनको धात रोग हुआ और मेरा यादाश्त नष्ट होने लगा, यादाश्त भी उनका नष्ट होने लगा। पेट खराब हो गया, कमर दर्द होने लगा, 10 किलो वजन गिर गया, बाल भी झड़ने लगा, शरीर का पूरा ऊर्जा नष्ट हो गया। कहना कि ऐसा लगने लगा था कि अब मैं मरने वाला हूँ। बहुत समस्याएं उत्पन्न हो गए थे शरीर में। आगे कह रहे हैं कि यादाश्त तो ऐसा नष्ट हो गया था, इतना ज़्यादा नष्ट हो गया था कि मैं किसको कितना सब्जी दिया, कितना पैसा लिया और कितना रिटर्न किया ये भी भूल जाता था, ये याद नहीं रहता था। और कमर में असहनीय दर्द होता था, IBS हो गया था। जो पेट वाली जो समस्या बता रहे हैं वो IBS का था, इरिटेबल बावल सिंड्रोम है ना, जो बार बार दस्त जाने वाली समस्या होती है। तो बार बार शौच को जाना पड़ता था और पेशाब के साथ बहुत ज़्यादा वीर्य भी जाता था, धात जाता था। आगे कह रहे हैं कि मैं एलोपैथी से इलाज भी ले रहा था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मैं आयुर्वेद से भी इलाज लिया लेकिन आयुर्वेद से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं 6 महीने तक दवाई लेते रहा लेकिन कोई दवाई मेरे शरीर पर काम नहीं कर रहा था। 6 महीने तक दवाई लेते रहे लेकिन कोई दवाई उनके शरीर पर काम नहीं करता था। दवाइयाँ खाते थे, फिर बदलते थे, फिर दूसरा डॉक्टर के पास जाते थे, फिर दवाइयाँ लेते थे। कई ठे जाँचें भी उन्होंने करवा रखा है, जो कि एक जगह तो एलोपैथी से अपना जांच करवाए थे, एंडोस्कोपी। तो डॉक्टर ने कहा था कि पेट में अल्सर है। अल्सर की दवाई भी चला पर उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिला, और रिपोर्ट के आने के बाद जो दवाई चली उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिला। मतलब पेट में अल्सर था या नहीं था कुछ कह नहीं सकता, पर कोई रिजल्ट भी नहीं मिला। फिर आगे कह रहे हैं कि फिर एक दिन मैंने मंथन हब के वीडियो देखा, तब मुझे पता चला कि ये सब वीर्यनाश के कारण ही हुआ है। जब मंथन आपके वीडियो देखे तब उनको पता चला कि ये सब वीर्यनाश के कारण ही समस्याएं हुए हैं। और आए करे कि और उसी दिन से मैं वीर्यनाश करना छोड़ दिया और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया, और साथ ही त्रिबंध प्राणायाम, वज्र आसन, ब्रह्मचर्य आसन और दीवार के सहारे शीर्षासन करना शुरू कर दिया। इन्होंने त्रिबंध प्राणायाम, वज्र आसन, ब्रह्मचर्य आसन और दीवार के सहारे शीर्षासन करना शुरू कर दिया, है ना। हम आगे कह रहे हैं कि योग और ब्रह्मचर्य करते हुए मुझे 6 महीने हो गए हैं। मेरा खोया हुआ यादाश्त शक्ति वापस आ गया है। जो उनका यादाश्त जो भूल जाते थे, सब्जी दे करके भी भूल जाया करते थे कि सब्जी दिया, कितना पैसा लिया, कितना लिया और कितना देना है, कुछ उनको याद नहीं रहता था। वो उनका यादाश्त शक्ति वापस हो गया है, अब वो सामान्य है। धात रोग भी उनका ठीक हो गया है, बाल का झड़ना भी रुक गया है, अब शरीर में ऊर्जा महसूस होने लगा है। 6 महीने के ब्रह्मचर्य से अब शरीर में ऊर्जा भी महसूस होने लगा है। कमर दर्द और IBS भी 70% तक ठीक है, 70% तक ठीक हो गया है। अब मैं बहुत खुश रहता हूँ और बहुत ऊर्जावान महसूस करता हूँ।
बचे हुए 30% समस्या के समाधान के लिए बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूँ। तो ये था भाई की कहानी कि इन्होंने जो कि 6 महीना का ब्रह्मचर्य पालन करके और योग करके इन्होंने अपने धात रोग को और पेट की समस्या को, कमर दर्द की समस्या को, बाल झड़ने वाली समस्या को लेकर के इनको इन समस्याओं का जो कि समाधान कर लिया है ब्रह्मचर्य से और योग करके 6 महीने के ब्रह्मचर्य से। और बचे हुए जो 30% समस्या हैं उसके लिए हमारे पास आने के लिए बोले हैं। अब जब आ जाए तो भाई कोई भी मित्र जो अधिक वीर्यनाश करके रोगी हो चुके हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं। अभी ये भाई का जो उम्र है 25 वर्ष है, तो कुछ मित्र 20 वर्ष 22 वर्ष की उम्र में भी इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं। नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे गलती हो गया है, 25 वर्ष है उम्र, 28 वर्ष है, 30 वर्ष है, 32 वर्ष है या 22 वर्ष है, 18 वर्ष है, 16 वर्ष है, कुछ भी हो आपका उम्र, अगर गलती हो गया है तो कुछ नहीं, बस दवाइयों के चक्कर में कम घूमिए, ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दीजिए और योग देखिए आपके लिए कौन सा योग बेनिफिशियल। जैसे इस भाई ने ब्रह्मचर्य आसन, शीर्षासन और वज्र आसन का चुनाव किया था और त्रिबंध प्राणायाम का चुनाव किया था और इन्हीं आसनों से और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपना जो है कि यादाश्त, जो खोया हुआ यादाश्त था उसको वापस लाए हैं, वापस पाए हैं। जो धात रोग था उसको भी ठीक कर लिए हैं। पेट के थोड़ी बहुत समस्याएं बचे हैं। शरीर में देखिए तो शॉर्टकट में लिखा गया, अगर हम बारीकी में जाएं, डिटेल्स में जाएं तो शरीर में सैकड़ों उपद्रव शुरू हुए थे। कहीं ना कहीं शरीर भी काला पड़ जाता, जब शरीर से बहुत ज़्यादा वीर्य निकल जाए, धात रोग हो जाए तो शरीर भी ब्लैक पड़ जाता, तो शरीर भी काला पड़ गया रहा होगा और भी बहुत सारे समस्याएं होंगे। पर यहाँ हम शॉर्टकट में वीडियो बता रहे हैं ताकि आपको एक समझ बने ब्रह्मचर्य को लेकर के और ब्रह्मचर्य के फायदों को लेकर के। तो कोई भी बंधु, जो भी भाई इस तरह से पीड़ित हो, घबराए नहीं, आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं आता है योग प्राणायाम तो मत करिए, पर ब्रह्मचर्य तो करिए, कम से कम इसको शुरू करिए। आपके शरीर में अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा, अद्भुत फायदे मिलेंगे आपको। और जो भी आपके गुप्तांग में समस्याएं हुए हैं, शरीर में समस्याएं हुए हैं वीर्यनाश से, जो हृदय कंपन हो जाता है, हृदय दुर्बल पड़ जाता है वीर्यनाश होने के बाद, तो हृदय रोग हो गया, चाहे कुछ भी शरीर में उपद्रव शुरू हुए हैं, वो सभी उपद्रव धीरे 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 शांत हो जाएंगे। 1 से 1.5 साल के ब्रह्मचर्य से सब शांत हो जाएगा। ये भाई का भी 6 महीने का ब्रह्मचर्य का भी बेनिफिट है। 6 महीने में लगभग 70% अपने आप को निकाल दिए हैं। तो ये बहुत बहादुरी की बात है, बहुत बड़ा काम किए हैं भाई जी। तो इसी तरह से आप लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करके अपना जो है कि समस्या का समाधान कर सकते हो। तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही।